नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का है सफ़र में एक मरतबा फिर ब्रदर जोम और सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आदाब अर्ज़ करते हैं। और ये सिलसिला हमने पहले शुरू कर रखा था, बीच में थोड़ा सा वक्फा था और अब दोबारा से शुरू कर रहे हैं। और ये आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं अंजील मुक़द्दसा की सदाकत को जानने के लिए, हक़ानियत को देखने के लिए, हम उनकी मदद से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ईमान को जांच सकें और लोगों को दावत दे सकें कि वो ख़ुद भी इस तरह से तहकीक करें कि जो दावे करते हैं उनकी दलील के तौर पर हम साइंटिफिक एविडेंस जो मौजूद है वो लोगों को पहुंचा सकें। क्योंकि हम जिस एज का हिस्सा हैं, जिस दौर का हिस्सा है, वहाँ पर इसी तरह से लोगों को सच के बारे में बताया जाता है। आज के इस प्रोग्राम का टाइटल है फरीसी और शरीयत के आलिम। आजम भाई, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आपका नया साल और क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरा होगा और हम दुआगो हैं कि आपकी सेहत बरकरार रहे और आप इसी तरह हशाश बशाश नज़र आएँ और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जो भाई। पहला सवाल आपकी खिदमत में रखना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या तारीख़ी सबूत है कि फरीसी और शरीयत के आलिम पहली सदी ईस्वी में वजूद रखते थे, और ये सबूत अंजीली या अंदरूनी शहादत नहीं बल्कि आज़ाद ख़याल उलमा की राय में तारीख़ी होने चाहिए, उनकी राय के मुताबिक तारीख़ी होने चाहिए। क्या ये मुमकिन है? किसी ने हमसे ये सवाल पूछा। सुनील, सबसे पहले तो लफ्ज़ जो फरीसी है हमें देखना है कि मतलब ये कहाँ से आया है। तो ये पैरस लफ्ज़ जो है मतलब हिब्रू का या उसका प्लूरल अगर पैरशीम, तो यानी इसके मायने हैं ऐसा, ये यानी कि ग्रुप था इनका फरीसियों का, जिनको हम फरीसी उर्दू में कहते हैं। 3-4 ग्रुप्स हमें मतलब बाइबल में मिलते हैं। फिलहाल तुम बाइबल की बात कर रहे हैं चूँकि आपने शुरू वहाँ से किया है, फिर हम उसकी एक्सटर्नल एविडेंस की बात करेंगे। तो 4 ग्रुप्स हमें मतलब इसमें मिलते हैं। ज़ियोलॉट्स मिलते हैं और सदूसीज़ या सदूकी जिनको हम उर्दू में कहते हैं, फरीसी मिलते हैं, एसेनीज़ मिलते हैं। ठीक है, उसके एसेनीज़ वगैरह की हम बात कर चुके हैं, ज़ियोलॉट्स की भी बात कर चुके हैं। सदूकी इनकी मतलब कंटेम्प्रेरी और कुछ मुखालिफत इस तरह की कि सदूसी जो हैं वो या सदूकी जो हैं वो 5 किताबों को मानते हैं और लॉ पर बिलीव नहीं करते। फरीसीज़ जो हैं वो और लॉ पर बिलीव करते हैं, और यानी कि सदूकियों के लिए सहाफ़ अंबिया, मज़ामीर यानी कि जिनको आप ज़बूर कह रहे हैं, तौरात के अलावा उनके यहाँ कुछ भी जितने अंबिया की कुतुब हैं उनके यहाँ वो कोई वैल्यू नहीं रखती। जबकि फरीसियों के यहाँ ओरल ट्रेडिशन भी है और साथ साथ जो है अंबिया की जितनी कुतुब हैं उनको वो मानते भी हैं। तो इसके जो लुग़वी मायने हैं फरीसी लफ्ज़ के, वो ये कि अलग किया गया, ख़ास मकसद से जैसे अलग किया ग्रुप। और ये स्कॉलर्स थे, ऐसी बात नहीं है कि स्कॉलर्स थे, कि स्कॉलर्स नहीं थे, दे वर स्कॉलर्स। और इनकी नज़र कुतुब मुक़द्दसा पे बड़ी गहरी थी। तो अब देखिए कि आज के ज़माने में तालमुद जो है, जो तालमुद लिखी गई, तालमुद का जो आप हिस्ट्री है, चूँकि तालमुद अगर आप इज़ एन एक्स्ट्रा सोर्स, आई मीन इट्स अपार्ट फ्रॉम बाइबल, तो उस अगर सोर्स को देखा जाए तो तालमुद जो है वो आप समझ लें कि यरूशलेम तालमुद है और एक बेबीलोनियन तालमुद है। तो यानी ये 300 AD से शुरू होती है और 500 तक इसकी तारीख़ है। तो तालमुद आप समझ लें कि 2711 सफ़ों पर है ग़ालिबन। तो उन सफ़ों को अगर डबल कर लिया जाए, सफ़े से मुराद ये कि एक लीफ जिसके दोनों तरफ नंबर्स होते हैं, तो ज़रा डबल करेंगे तो लगभग 5000 या उससे ऊपर हो जाएगा। तो इतने सफ़ों पर हैं और आप देखिए कि मतलब इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो ये एक जीता जागता सबूत है, एक एक्स्ट्रा आप समझ लें कि एक्सटर्नल सोर्स है फरीसियों की, जिसको केमिकली टेस्ट किया जा सकता है, इसकी राइटिंग को टेस्ट किया जा सकता है कि ये इतनी पुरानी है कि नहीं है, अवेलेबल है। एक तो सोर्स ये है। सेकंड सोर्स आपको मिलती है जोसेफस फ्लेवियस की। अब देखिए कि जोसेफस फ्लेवियस हिस्टोरियन है, रोमन हिस्टोरियन है, खुद यहूदी हैं और यहूदी जर्नल भी हैं। तो आप देखिए कि उस ज़माने में इनका ज़माना सन 37 से शुरू होता है, यानी मसीह आसमान पर गए हैं सन 34 में। इनका ज़माना सन 37 से शुरू होता है, 3 साल बाद मसीह के शुरू हो जाता है ज़माना। उस वक्त मसीह को मानने वाले मौजूद हैं, क्रिश्चियनिटी
इस वक्त जो है अपनी डेवलपिंग फेज़ में है। लोग जोक दर जोक क्रिश्चियनिटी में दाखिल हो रहे हैं और जोसेफस फ्लेवियस को ये देखने का मौका मिल रहा है कि वो लोग जो मसीह को मानते हैं, जिन्होंने मसीह के साथ वक्त गुजारा है, जो मसीह के शागिर्द हैं, वो उस वक्त अवेलेबल हैं। जोसेफस फ्लेवियस उनसे मिल भी सकते हैं। गो कि जोसेफस फ्लेवियस की जो सोर्स है वो शागिर्द नहीं है, इसलिए बाइबल से चीज़ें मिलती तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक बाइबल ज़ाहिर है कि एक सच्चाई बयान कर रही है। जोसेफस फ्लेवियस भी अगर एक सच्चाई बयान कर रहे हैं तो काफ़ी अकाउंट्स जो हैं मिलते हैं। लेकिन आप देखिए कि इनकी सोर्स, जैसे मैंने कहा कि ये नहीं है, इनकी सोर्स हो सकता है कुछ और हो। इनकी सोर्स हो सकता है रोमन हिस्ट्री हो, कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने जो ऐनी शाहिद हों उन सारी चीज़ों के, वो इनके बारे में लिखते हैं, फरीसियों के बारे में लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में किया गया है इनकी ग्रीक का, वो मैं पढ़ के सुनाऊँ। तो वो लिखते हैं, he describes Pharisees as a religious and political party that existed since the days of Jonathan Hasmonean। ठीक है, अभी जॉनथन हेस्मोनियन के ज़माने से कहते हैं कि ये मौजूद थे। जॉनथन हेस्मोनियन का ज़माना जो है ये मैकेबीन्स हैं। ठीक है, ये मैकेबीन्स हैं, इनके फोर फादर्स हेस्मोनियन हैं। तो आप देखिए कि हेस्मोनियन मैकेबीन जो हमारी बुक है, यानी कि ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स हैं, ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स में इनका जिक्र पाया जाता है, तो वहाँ आप इनका जिक्र पढ़ सकते हैं। तो जोसेफस फ्लेवियस की सोर्स थोड़ी सी मैकेबीन भी हो सकती है, और ये भी हो सकती है कि उन्होंने पीछे भी देखा हो दूसरी कुतुब को। तो ये कहते हैं कि उस ज़माने की बात है, और हेस्मोनियंस का ज़माना जो है ये आप समझ लें कि 150 साल कबल मसीह या उससे पहले का ज़माना है थोड़ा सा। तो आप देख लीजिए कि वो उस ज़माने की ये बात हो रही है। फिर ये कहते हैं, दे टॉट दैट देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, कि मौत के बाद ज़िंदगी है। अब देखिए कि कुदूस जो मतलब सदूसीज़ हैं, यानी सदूकी कह रहे हैं उनको, तो सदूकियों का मानना ये है कि मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, जबकि फरीसीज़ उनसे थोड़े से डिफरेंट ये थे, वो कहते थे कि मौत के बाद ज़िंदगी है, क्योंकि वो सारी उन कुतुब को मानते थे जो सहाफ़े अंबिया की कुतुब थी, उन सबको मानते थे, ज़बूर और बाकी सहाफ़े अंबिया और प्रोवर्ब्स, ये जितनी भी हैं सारी चीज़ें। फिर कहते हैं, देयर इज़ लाइफ आफ्टर डेथ एंड दैट मैन कंट्रोल्स हिज ओन डेस्टिनी। अच्छा, ठीक है। दो फेट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन ह्यूमन फॉर्च्यून्स। ठीक है, तो ये उनके अकायद थे। जोसेफस फ्लेवियस, अब जाहिर है कि ये एक्स्ट्रा बिब्लिकल सोर्स है, यानी कि आप देखेंगे आप बाइबल से हटकर है ये सोर्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इट्स बीन नाउ अ फैक्ट कि जोसेफस फ्लेवियस की जो कुतुब है उनको एनालाइज किया गया है और उनकी डेटिंग भी की गई है। हमें पता चलता है कि वो पहली सदी की लिखी हुई है। अब डेटिंग करने का अंदाज ज़ाहिर है कि लिखाई, लिखने का अंदाज, फिर आप पेपर की भी टेस्टिंग कर सकते हैं अगर चाहें तो, कार्बन मतलब 14 टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की कितनी पुरानी है कि नहीं है। ज़ाहिर है कि उसके आप समझ लें कॉपीज़ तो बनती रहती हैं, मगर जैसे हमारी बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, ओल्ड टेस्टामेंट की जो एसेनीस का जो वर्जन है, जो कि चमड़े पर लिखा हुआ है, जिसे हम डेड सी स्क्रॉल्स कहते हैं, ज़ाहिर है उसकी कॉपीज़ तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इटसेल्फ चमड़े पर लिखा हुआ है और वो एग्जिस्ट करता है, जिसको कार्बन टेस्टिंग भी की गई, जिसकी इंक टेस्टिंग भी की गई है। इवन उस DNA को भी चेक किया गया है, जिस काफ लेदर से उस चमड़े के स्क्रोल को बनाया गया जिस पर ये लिखाई कंधा की। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें टेस्ट की जा सकती हैं कि ये इतनी पुरानी है कि नहीं। अच्छा, बहरहाल ये तो जोसेफस फ्लेवियस का ख्याल है, मगर आम आप यहूदी को देखें तो वो कहते हैं फरीसियों का ज़माना तो उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब रिटन लॉ हज़रत मूसा को दिया गया। वो ये कहते हैं कि जिस वक्त हज़रत मूसा को रिटन लॉ दिया गया उसके साथ ओरल लॉ भी था। ठीक है, और चूंकि ओरल लॉ भी था तो ज़ाहिर है कि मुफस्सिरीन तो थे, इनका बुनियादी काम मतलब तफसीर करना ही था कि वो जो अच्छा, तफसीर करने का ये अंदाज़ नहीं है कि बैठ गए और तफसीर करनी शुरू कर दी। तफसीर करने का एक अलग अंदाज़ है इनका, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो आप देखिए कि हमें ये सोर्स मिलती है एक हटके बाइबल से, फिर वो जो ख्यालात हैं कि साहब
तफसीर का सिलसिला तो उसी वक्त से शुरू हो गया था जिस वक्त हज़रत मूसा को तौरात दी गई। ठीक, ये भी एक्स्ट्रा सोर्स है, ये बाइबल नहीं कह रही, ठीक, बाइबल से हटकर सोर्स है। अच्छा जो भाई, ये जैसे तालमुद की आप बात कर रहे थे या ऑरल लॉ या ऑरल ट्रेडिशन पे, तो इसमें ये मतलब कहा जाता है कि इसमें मेटाफिज़िक्स भी है, ये कमेंट्री भी है, फ़िलासफ़ी भी है, बायोलॉजी भी है, मेडिसिन भी है और बहुत से दूसरे अलूम हैं इसमें। तो इसको मतलब अहले यूद बल्कि तमाम दुनिया जो है वो इससे फैज़याब हो रही है। तो फिर किसी तफसीर को कैसे सही माना जा सकता है? और क्योंकि तो वजह तो यही है कि जितनी भी हमारी गुफ्तगू होती है वो तफासीर की बुनियाद पर होती है और तफासीर की बुनियाद पर ही मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र वजूद में आ जाते हैं, तो फिर तो बड़ा मसला हो जाता है। आप क्या कहते हैं? उसमें देखिए, अब अगर हम मतलब थोड़ा सा मुताला करें, अब इवन लोग कमेंट्रीज पढ़ते होंगे, मैं क्रिटिकल कमेंट्रीज पढ़ता हूँ, तो आप देखिए कि जब आप नेट पर कमेंट्री खोलते हैं, क्रिटिकल कमेंट्री जैसे आपने खोल ली, तो साइट पर आप देखिए कि बहुत से कमेंटेटर्स के नाम आ रहे होते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा के कमेंटेटर्स। तो आप देखिए कि किसी एक वर्ड्स के ऊपर जब आप एक कमेंट पढ़ते हैं, उस कमेंट को वेरीफाई करने के लिए 2-3 स्कॉलर्स आप देखते हैं, तो आप देखिए कि तकरीबन तमाम स्कॉलर्स एक ही बात कर रहे होते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ने अलग बैठकर लिखी चीज़, तो मालूम होता है कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है कि सब एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। क्यों? अब देखिए कि यहूदियों के यहाँ ट्रांसलेशन के मेथड्स हैं। ये नहीं है कि साहब एक साहब बैठे और उनके दिमाग में कोई ख्याल आया और उन्होंने जो है वो तफसीर कर डाली, ऐसा मामला नहीं है। मामला ये है कि उसलूब चेक किया जाता है, बाइबल का अंदाज़ चेक किया जाता है, देखा जाता है कि कौन कौन सी आयत जो हैं, जैसे फ़र्ज़ किया मैंने एक ख़याल को एक जगह देखा, एक ख़याल को मैंने एक आयत में देखा, फिर देखा क्या मुख्तलिफ़ जगहों पर इस तरह की अगर बात आई है तो उसको किसने अंदाज में उन ख़यालात को किस तरह से पेश किया गया। जैसे एक लफ्ज़ है, उसके कितने यूज़ किए गए हैं, तो क्या फिर कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है कि चूँकि इस लफ्ज़ के इतने यूजेस हैं, अगर ये लफ्ज़ इस कॉन्टेक्स्ट में आया है तो अब मैं इसका क्या मतलब निकालूं। तो उस कॉन्टेक्स्ट को देखकर और फिर आयत का आयत से मवाजना करके, क्योंकि उनमें ये है कि अगर एक आयत कुछ कह रही है और दूसरी आयत उसकी मुखालिफत में कुछ कह रही है, यानी दोनों आयतें जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर तीसरी आयत लाजिम ऐसी होगी जो उनमें फैसला करके बताएगी कि असल मफहूम है क्या। तो ये वजह है कि आप देखिए कि लोग जो हैं दे डोंट लीड टू रॉन्ग मतलब कमेंट्रीज, ठीक है ना। तो गलत कमेंट्री करने के चांसेस कम हो जाते हैं, और इसीलिए मतलब यहूदियों को अपनी कमेंट्रीज पर फ़ख्र भी है कि हम कमेंट्रीज गलत नहीं करते। तो अब मामला आ गया फ़िरक़ों का। हाँ जी, मेरा अगला सवाल यही है कि स्टैंडर्डाइज्ड जो मेथड्स हैं उसके बावजूद फ़िरके और मज़ाहिब क्यों। अब देखिए, पहले तो एक बात हमें बल्ले बांध लेनी चाहिए, वो ये कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो हैं वो उनको सिरे से रद्द नहीं किया जा सकता। हर मज़हब में सच्चाइयाँ हैं जिनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो इस्लाम हो, जैनिज़्म हो, मतलब और जो भी जितने भी मज़ाहिब हैं। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो कोई पागल लोग नहीं थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, वो ऐसे लोग नहीं थे जो लिख रहे थे। फिर ये कि जो लिख रहे थे अगर वो कह रहे हैं कि वो इंस्पायर्ड राइटर्स हैं, फिर तो और भी एहतियात करनी है। तो ये जो अच्छा, अब फ़िरके क्यों बनते हैं, आपने कहा फ़िरके बुनियादी तौर पर या मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो क्यों बनते हैं और फिर वो डेवलप भी हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि ख्याल बना और उसके बाद ख़त्म हो गया, डेवलप भी हो जाते हैं। एक्चुअली मेरी नज़र में हो सकता है, मतलब मेरा ये ख्याल अपना है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, मगर बुनियादी तौर पर मज़ाहिब में कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। वो सच्चाइयाँ अल्टीमेट सच्चाई नहीं होती। ठीक है, होता ये है कि स्मॉलर ट्रूथ जो होते हैं दे आर एक्चुअली लीडिंग टू अ ग्रेटर ट्रूथ, एंड द ग्रेटर ट्रूथ अल्टीमेटली लीड्स टू अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है ना, ये जो छोटे छोटे ट्रूथ्स हैं ये दे आर पार्ट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है ना, अब ये जो पार्ट ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ है
ये चूंकि अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है तो ये इशारा है फिर अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ। होता ये है कि हम किसी इशारे की तरफ या किसी स्मॉलर ट्रूथ की तरफ जोर देकर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर इतना स्ट्रेस दे देते हैं कि वो हमारी मंजिल बन जाता है। वो गलत नहीं होता, मगर चूंकि वो हमारी मंजिल बन जाता है इसलिए हमें अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ जाने से वो रोकता है। अच्छा ठीक है जुर्म भाई, हम आपके मतमा नज़र को समझ पाए हैं और यकीनन नाज़रीन भी जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये एक्चुअली मीनिंगफुल डिस्कशन जो है वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकती है। लोग अगर इस बात को समझें कि खुदा किस तरह से मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों में किस तरह से काम करता है और अपनी सच्चाई को बरकरार चाहे वो जो भी। और जनाब मसीह ने ये बात आसान लफ्ज़ों में अंजील में यूँ इस तरह से बयान की कि खुदा का जो सूरज है नेक और बद दोनों पर चमकता है और उसकी जो बारिश है वो नेक और बद दोनों पर बरसती। अच्छा जुर्म भाई, ये जैसे यहूदी जैसे अक्लमंद जो मुफस्सरीन हैं और स्पेशली जो फरीसी जो खुदा के कलाम को बेहतर तौर पे समझते हैं, अपना वक्त उन्होंने इसके लिए रख छोड़ा था और पूरी कोशिश होती थी कि वो एक एक शोशे को भी ठीक से बयान कर सकें और नविश्तों की तफसीर ठीक से कर सकें। फिर वो जनाब मसीह की सच्चाई को क्यों नहीं समझ पाए? बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब बात यह है कि मेरा ख्याल वो समझ रहे थे, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं मतलब जिनको मैं इस वक्त पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। एक जो आपको सच की तरफ नहीं आने देती, यानी मसीह सच हैं, उस सच को फरीसी अगर नहीं पहचान सके तो उसकी मतलब मैं हवाले से बात कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपको सच की तरफ नहीं आने देती, उनमें पहली चीज़ जो है प्री कंसीव्ड आइडियाज़। आपने पहले से तय कर लिया कि साहब मैं तो उसको इस हालत में देखना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वो होता नहीं है। जब आपकी तवक्कुआत के मुताबिक वो नहीं होता तो जाहिर है कि आप रिजेक्ट कर देते हैं उन चीज़ों को। चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही होती हैं। आप देखिए कि प्री कंसीव्ड आइडिया में हम थोड़ा सा बाइबल से मतलब अगर देख लें तो फरीसियों ने यूहन्ना की तरफ लोग भेजे और ने कहा कि क्या तू वही है, मसीह है, या हम किसी और का इंतज़ार करें? बाकी आगे हम देखते हैं उसमें गुफ्तगू होती। तो उन्हें अंदाज़ा तो हो गया था कि वक्त आ गया है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन उनकी गलत नहीं थी। उनको ये अंदाज़ा हो गया था दिस इज़ द राइट टाइम। ना एक सन ऊपर ना एक सन नीचे, राइट टाइम को समझ गए थे वो। वरना किसी और नबी के बारे में भी पूछ सकते थे। उन्होंने डायरेक्टली हज़रत यूहन्ना से ये क्यों पूछा कि मसीह जो आने वाला था तू है कि नहीं? बहुत खूबसूरत पॉइंट, ठीक है। तो दे न्यू एग्जैक्टली। फिर मसीह से कहने लगे कि अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ठीक है। अब सवाल ये है कि वो पहचान क्यों नहीं पा रहे थे? बिकॉज ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज़। देखिए प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हमारे यहाँ भी होते हैं बहुत दुख के साथ। मैं पढ़ाता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो एक घर में मैं गया पढ़ाने के लिए, तो एक बहुत छोटा सा बच्चा जिसको शायद उस वक्त अलिफ बे नहीं आता था और ABC भी नहीं आती थी। इसको मेरा काम था कि साउंड सिखाना और वहाँ से फिर उसको आगे लेके चलना। ही वॉज दैट बिग, इतना बड़ा। और वो बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर आप क्रिश्चियन हैं? मैंने कहा हाँ। सर आपकी तो किताबें बदल गई हैं। मतलब इतने से बच्चे को अगर आप ये चीज़ें उसकी घुट्टी में डाल देंगे तो वो कभी अपने तय फैसला नहीं कर पाएगा। उसका आपने फैसला कर दिया। मैं बोल के ये बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं एक फिल्म देखने कर जाता हूँ और रास्ते में मेरा एक दोस्त मुझे मिलता है जो बहुत मोतबर है, जिसकी मैं बात बहुत मतलब वैल्यू देता हूँ उसकी बात को। मुझसे कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ फिल्म देखने जा रहा हूँ। ये छोड़ो यार बेकार फिल्म है। तो आधा मेरा जो इंटरेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। अब वो बच्चा जिसने उसको बताया है, एग्जाम्पल के तौर पे खालिद साहब जिसको पढ़ाने आ रहे हैं, उन्होंने बताया, तो उसके लिए तो वो मोतबर है। इवन अगर उसके माँ बाप भी ऐसी बात कर देते हैं वो भी उसके लिए मोतबर है, क्योंकि उसके माँ बाप झूठ नहीं बोल सकते। असल में वो झूठ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने भी अपने माँ बाप से सुना है और उनके माँ बाप भी सच्चे थे। तो चूंकि सबने
सच्चे से सुना है तो गलत कैसे हो सकते हैं? तो कसूर उनका नहीं होता, वो जिसने इनिशिएट किया शायद उसका कसूर था। उसने अपना एतबार इतना बिठा दिया कि वो बच्चे जनरेशन टू जनरेशन यही समझने लगे। मुझे एक वाक़या याद है, गलबन C.S. लुइस ने या किसी ऐसे स्कॉलर को मैंने पढ़ा तो उन्होंने मेंशन किया कि साहब एक ऑफिस में सबकी घड़ियां गलत टाइम दे रही थी। तो एक साहब ऑफिस में एंटर हुए, तो मेरी घड़ी में तो ये बज रहे हैं। सबने कहा कि नहीं साहब हमारी घड़ी में ये बज रहा है। दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा हमारी भी घड़ी में ये बज रहा है। ओ साहब कंफ्यूज हो गए कि साहब ऐसा तो नहीं कहीं मैं ही गलत हूँ। फिर दिमाग में एक बात आई कि नहीं साहब मैं तो आज रेडियो से टाइम सेट करके आया। उस ज़माने में रेडियो पर टाइम बताया जाता था कि मैं तो रेडियो से टाइम सेट करके आया हूँ और मेरी घड़ी में कोई गड़बड़ भी नहीं है। तो ख्याल है अच्छा आप सब लोग बताएं कि आप सब ने टाइम किस घड़ी से सेट किया? तो वो जो सामने घंटा घर है हमने उससे सेट किया है। अब मालूम है वो घंटा घर गलत था, और चूंकि घंटा घर गलत था तो सबने उसी से टाइम सेट किया। क्योंकि उसने सबने उसी से टाइम सेट किया लिहाजा सबका टाइम गलत हो गया। तो उससे पहले कि सबका टाइम गलत हो जाए तो अपने आप को ठीक कर लें। तो आप देखिए कि फरीसियों के साथ भी यही, फरीसी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो उनके बाप दादा ने उनको बताया क्राइस्ट जब आएंगे तो वो बादशाह होंगे। अब बादशाह आप गलील में तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक छोटे से घर में पैदा हो। बादशाह तो महलों में पैदा होते हैं ना। अब क्राइस्ट के मौजज़ात देखकर, क्राइस्ट की आप समझ लें कि आप देखें कि उनका इल्म देखकर, उनकी पाकीज़गी देखकर वो बार बार जो है टू माइंड्स में आ रहे थे, कहीं ये वो तो नहीं है, कहीं ये वो तो नहीं है। मगर बात ये कि जहाँ ये बात आती थी कहीं ये वो तो नहीं है, नहीं इसकी तो पोशाक ऐसी है। जुन भाई सच की एक आवाज़ है जिसके लिए लबों की और अल्फाज की ज़रूरत नहीं, आप जारी रखिए। अब देखिए मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम जहाँ सच आपको अपनी तरफ इतना खींचता है तो देयर इज अ किंगडम ऑफ इविल एज वेल, वो भी आपको वहाँ जाने से रोकेगी। तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। तो आप देखिए कि इसकी मिसाल हमें मिलती है जब पैंतुस ने क्राइस्ट से कहा कि ये लोग तेरे बारे में ऐसा ऐसा कहते हैं, क्या तू बादशाह है और ये और तुमने कहा है कि तू खुदा का बेटा और इस तरह की बातें। तो क्राइस्ट के अल्फाज कुछ और होने चाहिए थे अगर आम आदमी होते तो। उन्होंने हमें इशारा दिया है, ये हमारे लिए इशारा है, क्या तू ये बात आप ही कहता है या लोगों ने जो क्या बारे में बहुत अच्छी कही। तो बात ये कि इज इट योर ओन एनालिसिस? तो जब भी कोई शख्स ये आपसे कहता है कि बाइबल हैज चेंज, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, इज इट योर ओन एनालिसिस? ठीक, आपने पढ़ी भी है क्या तुम्हारा अपना एनालिसिस है या सिर्फ एतराज़ात की किताबें? 90% लोग एतराज़ात की किताबें पढ़ कर आते हैं, उन्होंने बाइबल कभी नहीं पढ़ी होती। अब मरहूमीन जो डिबेटर्स होते हैं उनकी तकरीरें, उनकी डिबेट्स उनके आ रहे थे। तो ये तो वो चीज़ थी। क्राइस्ट ने हमें होशियार किया कि लोगों को इस तरह से बताएंगे और चूंकि वो उनके लिए मोतबर होंगे तो पेंतुस पिलातुस के लिए वो कायने आज़म वगैरह सब मोतबर थे, वो उनकी ज़ुबान बोल रहा था। और क्राइस्ट ने ये भी इशारा कर दिया कि ये तुम्हें मरवाएंगे, तुम्हें फंसवाएंगे। फंसवाया कि तू कैसर का खैर हुआ नहीं अगर तू जो है इसको मतलब, तो वो मतलब आयतें ज़ाहिर कि लोगों को पढ़नी चाहिए। तो डिबेट और सच की तरफ आने की जो रुकावटें हैं, इट्स गिवन इन द बाइबल। बाइबल में ये भी आपको पता है कि आपने अपना मौक़िफ़ किस तरह से पेश करना है। ठीक है, अब देखिए कि एक हमें जगह एक वाक़या मिलता है कि उन्होंने कहा कि तुम हमें आसमान से निशान दें। तो अब क्राइस्ट ने कहा कि यूना नबी के अलावा तो कोई निशान ना दिया जाएगा। तो क्राइस्ट ने एग्जैक्टली बताया कि अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत यूनुस जो है वो जिंदा थे मछली के पेट में। अब देखिए कि जिन लोगों से बात हो रही है वो फरीसी थे। फरीसियों की अपनी किताब में, जो कि मैंने अपनी आंखों से पढ़ी है, ये लिखा हुआ है कि हज़रत यूनुस जिस वक्त मछली के पेट में गए उससे पहले जिस वक्त वो ज़मीन की तह में जा रहे थे उस वक्त वो मर चुके थे। जो भाई इसमें आप देखें ना कि वो पानी में जा रहे थे, वो हवा में तो नहीं थे ना। आप हिसाब में और आप टेक्स्ट के अल्फाज देखें, मैं ज़मीन की गहराइयों तक उतर गया, मैं ज़मीन के उड़ंगे मुझ पर बंद हो गए,
बहरी नबातात ने मुझे घेर लिया। उसके बाद तो ये होना चाहिए था ना कि और मछली ने मुझे मुंह में ले लिया, वो गायब है। वो नरेटर बता रहा है कि मछली ने मुंह में ले लिया, हज़रत यूनुस के अल्फाज नहीं है। ठीक है, मालूम होता है कि हज़रत यूनुस को मछली नहीं नज़र आई, जहाँ तक नज़र आया मरने से पहले वही नज़र आया। तो इसकी बुनियाद पर फिर क्राइस्ट ऐसी बात नहीं करेंगे उन लोगों के सामने जिनकी लिटरेचर में ऐसी बात है। अगर ऐसी बात है कि क्राइस्ट को ज़िंदा रहना था ज़मीन में, तो उनकी लिटरेचर में तो हज़रत यूनुस मर चुके थे, तो क्राइस्ट ऐसी मिसाल देते नहीं। और फिर आगे देखे ना, फरीसी जाके कहते भी है ना 35 को, देख भाई वो बिठा सिपाही, उसने कहा था मैं जी उठूंगा। अच्छा, एक तो ये हमने बात की कि मतलब प्री कंसीव्ड आइडियाज जो हैं ये ट्रूथ की तरफ आने से रोकते हैं। सेकंड है व्हेन यू डोंट गिव वैल्यू टू ट्रूथ। प्री कंसीव्ड आइडिया से आपकी मुराद ये कि जो पहले से बचपन में आपने मिसाल दी कि आपकी किताबें बदल चुकी। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए कि कभी कभी मैंने खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया। मैंने एक साहब से कहा कि आप जीसस क्राइस्ट को मतलब ऐसा ऐसा मानते हैं, खुदा और इंसान पर एक वक्त मानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा अच्छा गिव मी वन गुड रीज़न, बट द रीज़न हैज़ टू बी अ वेरी गुड वन। ठीक है, सही, बिकॉज योर आफ्टर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। मैंने हाँ जी, ऐसे ही। क्योंकि देखिए मैंने कहा गिव मी वन गुड रीज़न वाई वॉज ही बॉर्न विदाउट अ फादर। ठीक है, जब आप कहते हैं कि वाई, तो कह रहे हैं डज दैट प्रूव, पहले तो कहने लगे सोच में पड़ गए, कह रहे यार मैं घर पे जाकर सोचूंगा इसके बारे में। फिर कहने लगे मगर डज इट प्रूव दैट ही वाज गॉड? नो। मैंने कहा नो, दैट डज नॉट प्रूव ही वाज गॉड। क्योंकि अगर भैया वो बगैर बाप के पैदा होने के बाद खुदा बन जाते हैं तो फिर आदम और हव्वा तो उससे ज़्यादा बड़े खुदा। हम ये बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ स्मॉलर ट्रूथ लीडिंग टू सम बिगर ट्रूथ। ठीक है, विच विल लीड टू ऑफ कोर्स अल्टीमेट ट्रूथ। हम ये कह रहे हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहाँ लीड कर रही है ये आपको देखना पड़ेगा। खुदा कभी भी डायरेक्टली ये नहीं कहेगा। एक साहब मुझे कहने लगे कि आप बताएं कि कहाँ क्राइस्ट ने कहा कि मतलब मैं जो हूँ वो खुदा हूँ। ये एक आम मतलब डिबेटर्स ने एक आम वो ले लिया है कि जी ये हमें लफ्ज़ दिखाओ, तकिया कलाम बन गया इनका। तो मैंने कहा मैं और आप इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, मैंने कितनी दफ़ा कहा कि मैं इंसान हूँ? बताया आपको मैंने कहा, येट यू बिलीव। और फिर आप ये भी जान रहे हैं कि मैं क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन है ना, आप ये भी नहीं कह रहे ना अपना नाम बताया है। और आप तो कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। यहाँ कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी इन द लाइट ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। ठीक है, तो ये, और फिर जब आपको समझ में आने लगती है आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे कितना कुछ छोड़ना पड़ेगा। ये कीमत है, सारी कीमत है उसकी। इसका तो सिंस यू डोंट गिव वैल्यू टू ट्रूथ, तो फिर जो वैल्यूबल चीज़ें आपको नज़र आती है आप उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। हम भी किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इतना कुछ छोड़ दे। दिल में बिलीव तो कर सकता है। जुर्म भाई, इधर ही प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। अगला हमारे पास टाइम होगा, एक अगली जो नशिस्त हो उसमें आप बात कर लें। नाज़रीन, गुफ्तगू बहुत ज़बरदस्त है, जाइएगा नहीं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।